नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह आप सबका करता हूं स्वागत। तो हम यहां पे आप सबके लिए लेके आ गए हैं ड्रिलिंग एमसीक्यू के क्वेश्चंस, जिसमें रीमिंग, ग्राइंडिंग और थ्रेड, साथ में ही कुछ माइक्रोमीटर के भी क्वेश्चंस होंगे। लगभग इस तरीके के क्वेश्चंस हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा जो है ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। और आज का एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और इस टूल का नाम क्या है। यानी जो यहाँ पे 28 नंबर में ये फिगर जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: स्टोन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर या एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। तो यानी ये एक तरीके का ड्रेसर होता है ग्राइंडिंग व्हील में का जो है ड्रेसिंग करने के लिए, जिसका यूज करते हैं। और इसका नाम है आपका स्टार व्हील ड्रेसर, यानी सी नंबर आपका सही होगा। स्टार व्हील ड्रेसर इसलिए नाम है क्योंकि ये स्टार की तरह जो है लगभग जो है देखने में होता है, तो इसलिए इसका नाम स्टार व्हील ड्रेसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्राइंडर व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। यानी ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे जो है बॉन्ड के का जो ताकत होता है यानी व्हील में, वो उस चीज को जो है पता चलता है कि वो किस तरीके का है, उसका ग्रेड जो है कितना है, उस हिसाब से ये इंगित किया जाता है। यानी ग्रेड के हिसाब से आप जो है बॉन्ड की ताकत जो है पता कर सकते हैं कि जितना किस ग्रेड का जो है बॉन्ड है, उससे आपका पता चलता है बॉन्ड की ताकत। और तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ में आपका अगला क्वेश्चन है, उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। यानी ग्राइंडिंग व्हील यूज करते करते क्या होता है, उसका जो फेस है वो चिकना और चमकदार जो है दिखाई देने लगता है, शाइनिंग आ जाती है। तो ये एक तरीके का दोष होता है ग्राइंडिंग व्हील का। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस तरीके का दोष है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके: ग्लेजिंग, ड्रोइंग, लोडिंग या फिर ड्रेसिंग। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ग्लेजिंग होगा। यानी जब आपका ग्राइंडिंग व्हील जो है चमकदार और चिकना जो है दिखना लगे, तो वो एक तरीके का दोष है जिसे ग्लेजिंग कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्यों जो है कृषि उपकरण रॉड आयरन से बने हुए जो है, तो जो आपके कृषि उपकरण है वो रॉड आयरन के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो जंग प्रतिरोधी रहे। यानी उस पे जो है आपका जंग ना लगे, क्योंकि जो कृषि उपकरण होते हैं वो सब जो है मिट्टी में के साथ यूज होते हैं, तो उसमें जो है नमी होती है। तो नमी के साथ जो है अगर कोई आप आयरन यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, जंग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए वहाँ पे रॉड आयरन का प्रयोग करते हैं, जो कि एक तरीके का जंग का जो है प्रतिरोधी होता है, यानी रेजिस्टेंस जो है होता है उस पर जंग नहीं लगने देता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये ब्लास्ट फर्नेस का ये फिगर है, और यहाँ पे ये यक्ष के रूप में जो दिखाया जा रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये इस पार्ट का नाम क्या है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, ट्रीएस, मोल्डन स्लैग और मोल्टन आयरन या फिर टैपिंग होल। तो जो आपके ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे 32 में, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए। यानी ये आपका 2 ईयर्स होता है ब्लास्ट फर्नेस का, इस भाग का नाम क्या है 2 ईयर्स, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज कितनी होती है। यानी जो आपका कास्ट आयरन का एलॉय में बनाया जाता है उसमें कार्बन कितने % होता है, इस चीज के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कास्ट आयरन के जो एलॉय बनाए जाते हैं उनमें जो है सामान्यतः 2 से 4% जो है कार्बन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन 33 में सही हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी ये जो यहाँ पे यक्स के रूप में दिखाया जा रहा है, ये इस पार्ट का नाम पूछा जा रहा है कि इस पार्ट का नाम क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एनविल, बैरल, थिम्बल या फिर रैचेट स्टाफ। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से जो आपका सही हो जाएगा 34 पे सी, क्योंकि ये आपका क्या है, थिम्बल है, ये आपका थिम्बल होता है। ठीक, तो यानी यक्स पार्ट का क्या नाम हुआ, थिम्बल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। तो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होंगे। इस फिगर में एक तरीके की जो है प्रक्रिया की जा रही है और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, टूटे हुए जो है स्टड को जो है बाहर निकाला जा रहा है। तो इन 4 ऑप्शन में से ये कौन सी भी विधि है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पहला ऑप्शन है इजी आउट विधि, दूसरा है ट्रिक पंच विधि, तीसरा है ड्रिल होल बनाने की विधि और चौथा है यहाँ पे आपका स्क्वायर टेपर पंच विधि का उपयोग करना। तो 35 में जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका बी सही होगा, यानी ट्रिक पंच जो है विधि का यहाँ पे यूज करके आपका टूटा हुआ स्टड जो है हटाया जा रहा है, यानी निकाला जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को पिविल करने का कार्य क्या है। यानी आपका जो है ड्रिल किया हुआ है उसके अंदर, यानी क्या है, अंत में, लास्ट में क्या करना है, उसे वेबलिंग जो है करना है। तो आप जो है इन चारों प्रक्रिया में से कौन सी प्रक्रिया वहां पे करेंगे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या फिर काउंटर सिंकिंग। तो वहां पे जो आपका किया जाता है वो काउंटर सिंकिंग उसे भी बोलते हैं। जो आप ड्रिल के क्या करते हैं, छेद का जो अंत है उसको लास्ट में वेबलिंग करने का कार्य किससे होता है, काउंटर सिंकिंग से। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 36 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अगर के बड़े आकार के होल बनेंगे या फिर ओवर हीट जो है ड्रिल होगा या फिर रफ होल यानी परिष्कृत होल बनेगा या फिर ड्रिल का टूटना, यानी आपका ड्रिल बिट क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपका बी सही होगा। जब भी आपका क्लियरेंस कोण आपका गलत होगा तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ड्रिल बिट हमेशा ओवरहीट होगा। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी ये एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है और यहाँ पे इस पार्ट का नाम पूछा जा रहा है, यानी इस पार्ट का नाम आपको जो है बताना है। तो ये एक तरीके का जो है क्या होगा, एंगल है। और अब एंगल है तो ये लास्ट के 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, पॉजिटिव ब्रेक एंगल है या फिर नेगेटिव ब्रेक एंगल है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो लास्ट वाला सही होगा, ये आपका नेगेटिव ब्रेक एंगल है। ठीक, यानी डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन 39 जो है क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे आंतरिक मेट्रिक मोड्स टेपर्स होल को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है। यानी इंटरनल जो है मेट्रिक जो है मोड से टेपर होल है और उसको क्या करना है, रीमिंग जो है करना है। तो वहां पे किस जो है तरीके का रीमर यूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, हेलिकल फ्लूट रीमर, पायलट के साथ हैंड रीमर या फिर टेपर पिन हैंड रीमर या फिर लास्ट है समानांतर सैंक के साथ सॉकेट रीमर। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो डी आपका सही हो जाएगा, यानी समानांतर सैंक के साथ सॉकेट रीमर, यानी सॉकेट रीमर विथ पैरेलल सैंक, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर का। यहाँ पे एक फिगर जो है दिखाया जा रहा है, इस रीमर का जो है आपको क्या करना है, नाम बताना है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, हैंड रीमर, हेलिकल रीमर,
मशीन रीमर या फिर टेपर पिन रीमर, तो ये आपका हैंड रीमर होता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। एक बार आप लोग फिगर अच्छे से देख लें, ये यानी क्या है, ये हैंड रीमर होता है, यानी इसका प्रयोग मशीन में ना करके हाथ के द्वारा किया जाता है, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है, यक्ष के से जो है चिन्हित भाग का नाम बताइए, यानी ये आपका क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आर्बर, ड्रिल चक, ड्रिल बिट या फिर चक्की। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला सही होगा, या आपका क्या होता है, आर्बर होता है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन है, सॉकेट रीमर, हैंड रीमर, मशीन रीमर और लास्ट है हेलिकल फ्लूटेड रीमर। तो इन सब में जो लंबा टेपर लीड होता है वो हैंड रीमर का होता है, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा, हैंड रीमर 42 पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है। यहाँ पे आपको एक फिगर जो है दिखाया जा रहा है, और इस फिगर में आप यहाँ पे जो है ध्यान से देखिए, ये एक तरीके का दोष यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यानी और 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इन चारों में से कौन आपका सही होगा। पहला है अब परिष्कृत होल, या फिर ओवरहीट ड्रिल, या फिर ओवरसाइज होल, या फिर लास्ट है चिप्स का असमान प्रवाह। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका सी सही होगा, यानी ओवर साइज आपका क्या हो रहा है, ओवर साइज का होल बन रहा है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या कौन सा दोष होगा। यानी ग्राइंडिंग व्हील के जो उसमें जो बारीक कण होते हैं उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, अगर वो जो है बंद हो जाए, यानी जब भी आप कटिंग करेंगे तो आपके क्या होता है, बुरादा जो निकलता है वो जाके उसमें जमता रहता है, तो वो एक टाइम पे क्या होता है, बंद हो जाते हैं उसके छिद्र। तो उस दोष को वो पूछा जा रहा है कि वो किस तरीके का दोष है। तो 4 ऑप्शन है आपका, ड्रिलिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग या फिर ड्रेसिंग। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका सी सही होगा, यानी वो आपका क्या होता है, लोडिंग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। यानी इन चारों में से वो कौन सा आयरन है जिसके यूज करने से क्या होगा, कंपन कम होगा और चैटरिंग जो है कम हो जाएगी, यानी जो चैटरिंग यानी जो आवाज़ आती है वो कम हो जाएगी। तो ये 4 ऑप्शन है आपके, ग्रे कास्ट आयरन या फिर वाइट कास्ट आयरन और ग्रंथिल कास्ट आयरन या फिर आघातवर्धनी ढलवा लोहा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ग्रे कास्ट आयरन हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके यूज करने से आपका क्या होगा, टूल्स में कंपन जो है कम होगी और चैटरिंग की भी आवाज़ कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। यानी रॉट आयरन किस फर्नेस में बनाया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ब्लास्ट फर्नेस, कोपला फर्नेस, वुडलिंग फर्नेस या फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी, वुडलिंग फर्नेस में आपका राट आयरन बनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का MCQ यहाँ पे समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।